हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। इस वक्त आपका जो विरोधी है, जो आपसे सबसे ज्यादा हेट करते हैं या जलते हैं, या सीधा कहूं तो आपके जैसा बनना चाहते हैं, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर इस वक्त क्या खुराफात चल रही है, क्या क्या इसके माइंड में चल रहा है आपके खिलाफ, और क्या क्या करने की पॉसिबिलिटी है आपके खिलाफ। लेकिन आपको इन चीजों से घबराना नहीं है। ये चीजें वक्त से पहले पता चल जाती हैं तो आप इसके लिए बेटर प्रिपेयर हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके ओपोनेंट के दिल में आपको लेकर क्या गेम चल रही है, खुराफात चल रही है। What cruelty goes on in your opponent's mind right now? कुछ तो खिचड़ी पक रही होगी, तो वो क्या है आइए देखते हैं। ओ माय गॉड, आपके किसी रिलेशनशिप के पीछे पड़ा है ये पर्सन, या पड़ी है। यस, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी कार्ड में, जैसे कार्ड्स ओपन होते हैं, कि आपके किसी रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश में लगे हैं ये पर्सन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ कोई ऐसा रिलेशन है आपके पास जो इस पर्सन को चाहिए। आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, कुछ भी। आपका कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी चाह इस पर्सन में है, और कुछ ना कुछ करके ये खुराफात चलाना चाहते हैं कि आप दोनों में डिस्टेंस आ जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप बिगड़ जाए। आपके स्पाउस के साथ इनका आपका जो रिलेशन है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या आपका जो घर है, या आपके जो सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, उनके बीच का रिलेशन, या फिर आपके ससुराल का रिलेशन। मतलब आपका दूसरों से रिलेशन, खास तौर पे एक पर्सन के साथ जिस पर इनका इंटरेस्ट है। आपने बहुत ही मेहनत की है उस रिलेशनशिप को इस मुकाम पर लाने के लिए कि आज लोगों का ध्यान उस रिलेशनशिप पे जा रहा है। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन बिल्डिंग दिस रिलेशनशिप। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है जब उनके पास ऐसे अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते जिस पर वो फख्र कर सके, तो अगर किसी और को अपने किसी रिलेशनशिप पर प्राइड होती है, गुमान होता है, गौरव होता है, इन लोगों से वो रिलेशनशिप देखा नहीं जाता, जो कि आपके इस विरोधी को बहुत बेचैन करता है। इससे ये लगता है कि आपने ऐसा क्या किया है कि इतना ज्यादा, मतलब जैसे आप दोनों, आप जिस रिलेशनशिप की बात कर रही हो, उस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप ऐसे कि कोई आपके खिलाफ कुछ कह दे, वो पर्सन सुनने को या मानने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट आपको कोई उनके खिलाफ कुछ कह दे, आप सुनने या मानने को तैयार नहीं है। मेरे को लगता है इस पर्सन ने, जो आपका विरोधी है, इस पर्सन के कान बहुत बार भरने की कोशिश की है, बहुत बार उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप प्योर नहीं है, लेकिन उस पर्सन ने इनको लताड़ दिया। वो पर्सन ने, जिस रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो आपका और उस पर्सन का इतना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसमें आपका जो ये विरोधी है ना, टांग अड़ाई कर रहा है कब का। बहुत कोशिश की कि वो पर्सन का दिल आपसे खराब हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी इस पर्सन को एक ये चैलेंज लगने लगा है, उसे लगने लगा है कि कुछ भी करके वो आपने जो भी मेहनत की है इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, उसमें खांच डालेंगे, टावर मोमेंट लाएंगे। इस रिलेशनशिप का जो बैलेंस है उसे हैंगमैन डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेंस, आप देखिए कितने कार्ड्स सिंक्रोनाइजेशन में आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कितनी मेहनत की है आपने। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कितना आपने बर्दाश्त किया होगा इस रिलेशनशिप को आज इस मुकाम पर लाने के लिए कि लोगों का ध्यान भी जाने लगा है, और खास तौर पे ऐसे लोग जो कि निकम्मे हैं, जैसे कि आपका ये विरोधी।
इस पर्सन को या तो आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा उसको उस पर्सन के अटेंशन में इंटरेस्ट है। ये तो अब आपको ही देखना है ऐसा क्यों है, क्या वजह है। आप आपका उस पर्सन के साथ रिलेशन तो आपको पता है क्या है, लेकिन आपके विरोधी का उस पर्सन से क्या फायदा हो सकता है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है इस सारे समीकरण में, कि आपके विरोधी को उस पर्सन से क्या चाहिए, क्यों उस पर्सन में इतना इंटरेस्टेड है, क्यों ये आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते कि आपका और आपके इंटरेस्ट का जो रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंसेस आए। पर अब तक ये रिलेशनशिप कायम रहा है आपका और उस पर्सन का, जिसके साथ मैंने कहा ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, खास दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये जो विरोधी है ना, आपने जो कुछ भी इस पर्सन के लिए किया है या उसने आपके लिए किया है, उस पर पानी फेरने की कोशिश करते ही रहते हैं। या आपके दिमाग में उसके खिलाफ कुछ डालते रहते हैं, या उस पर्सन के दिमाग में आपके खिलाफ कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। लेकिन आप दोनों का दोस्ताना ऐसा है, रिश्ता ऐसा है कि किसी के माइंड में कभी ये बात नहीं आई है इस रिलेशनशिप में कोई खराबी है। आप लोगों का अपने माइंड्स पर कंट्रोल है, अपने रिलेशनशिप्स पे कंट्रोल है, जो कि इस पर्सन को, इस विरोधी को पसंद नहीं आ रहा। बहुत खुराफाते की है इसने, आपके उस फ्रेंड को या आपके लव इंटरेस्ट को, आपके स्पाउस को, रिश्तेदार को, बहन भाई, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने बहुत ही वल गलाने की कोशिश की है, लेकिन ना आप इसकी बात पे कभी आए हैं, ना आपके वो दूसरे रिलेशनशिप की बात करिए, ना वो कभी इनकी बातों में आए हैं। आप दोनों अपने अपने स्टैंड पर बहुत मक्कम है, और जिसकी वजह से ये इंसान विचलित होता जा रहा है या होती जा रही है। एक जेलसी का ऐसा घड़ा भरता जा रहा है उसके अंदर कि वो क्या ना कर दे इस रिलेशन को बिगाड़ने के लिए। कई बार रिलेशनशिप बिगाड़कर उनको कोई फायदा या नुकसान नहीं होता, बस आप दोनों के बीच में दूरी आ जाए उससे उनको मजा आने लग जाता है। तो कई बार ये लोग ऐसी चीजों को, ऐसे रिलेशनशिप को अपने लिए एक चैलेंज मान लेते हैं कि उनके लिए ये चैलेंज है, ये रिलेशनशिप में दरार आनी ही चाहिए। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब ये रिलेशनशिप अब तक इतने थपेड़ों के बाद कायम रहा है, आगे भी रहेगा ही। बस आपको करना ये है, इस पर्सन के साथ बहुत रूड होने की जरूरत नहीं है आपको कि आप इस पे चिल्ला पड़े अपने विरोधी पे, या आप इसको कुछ ऐसा फील कराएं, क्योंकि जब आप इसे टीज करें, मतलब आप टीज होकर इससे रिएक्ट करेंगे ना, ये और भी ज्यादा खुराफाते करेगा या करेगी, और ज्यादा स्टेप्स लेंगे या लेगी कि आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाए। तो उनको यही फील कराइए आपको कुछ पता नहीं चल रहा, आपको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट बातें इनसे शेयर मत कीजिए। आप उस पर्सन को कितना प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, इनके सामने ये बातें मत कीजिए। उस पर्सन को भी चौकन्ना कर दीजिए कि इस विरोधी से बचकर रहे। अपनी कोई पर्सनल बात, मतलब आप जैसे इनको बताते ना, आप दोनों ने कितना एंजॉय किया साथ में, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में, आप ये प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, इस सब बातों से इन्हें बहुत ही ज्यादा जेलसी और डिस्टर्बेंसेस हुई है। और कहीं ना कहीं चाहते उस पर्सन का ध्यान इन पर जाए, और आपको ये होने नहीं देना है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलते हैं, जहां 3 टिकड़ा है काम बिगड़ा है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। आप दो ही ठीक है, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ही मत कीजिए आप दोनों की किसी बात में। ये बहुत जरूरी मैसेज आपके लिए आया है इन कार्ड्स के जरिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही प्राइवेट रखिए, ना कोई ऐसी पोस्ट्स डालिए जिसमें आप दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातें कर रहे हैं, पोस्ट शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ये सब मत कीजिए। आपको लगेगा कि तो क्या डर डर के जिए, नहीं, डर के नहीं जीना है। अगर आपको, हाँ मैं एक बार जरूर, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कर ले, उन लोगों में से आप हैं, जैसे रहते रहिए। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ रहा है कि इस इंसान की जो जेलसी है, हेट्रेड है, कहीं ना कहीं कभी आपके रिलेशनशिप में हलचल हुई है इसकी वजह से, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा संभल कर चलिए इस रिलेशनशिप को लेकर। इस पर्सन के सामने ज्यादा एक्सपोजर मत दीजिए अपने रिलेशनशिप्स को। कभी कभी आपको लगता है कुछ बिगड़ा नहीं है तो आगे भी नहीं बिगड़ेगा, पर ये बिगाड़ सकते हैं। डरना नहीं है, चौकन्ना रहना है। आइए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन सोल्स, एंसेस्टर्स, मैजिकल मैसेजेस फॉर यू।
यू हैव एन अननोन वेल विशर नियर यू, बहुत अच्छा है। कोई अननोन वेल विशर है जो आपको कभी आपके सामने नहीं आए हैं, कभी आपके सामने ये जताया नहीं है इन्होंने कि ये आपके वेल विशर है, लेकिन ये है। जहां कहीं भी इनको लगता है कोई आपका कुछ बिगाड़ रहा है ना, ये पीछे पीछे उसे ठीक कर देते हैं। हो सकता है ये वही रिलेशनशिप की बात हो रही हो जो आप जिससे बहुत बांध देते हैं, वो पर्सन भी आपके वेल विशर हो सकते हैं और किसी की बातों में नहीं आते इस रिलेशनशिप को लेकर। कोई कुछ भी उन्हें कहे वो किसी की बात में नहीं आते। ये मैसेज भी हो सकता है इस कार्ड के जरिए। जेलस कलीग, आपका कोई कलीग है जो आपसे बहुत ही जेलसी करता है, आपके स्टडीज के एरिया में होगा, आपकी जॉब एरिया में होगा। कलीग है इसलिए यही दो जगह पे मुमकिन है ये पर्सन हो। तो 8/16/39 इंपॉर्टेंट डे एज, वो अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाहती हूँ। सितंबर का महीना है, इसमें 12/23/38 सैटरडे वर्गो आया है। अब आप ये खुद समझ लें कि आपका ये क्या इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, मंथ एज हो सकती है, इंपॉर्टेंट महीना आपकी लाइफ में या उस जेलस कलीग की लाइफ में। यू हैव अ नोटिसेबल पर्सनैलिटी, यस, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इतनी ऑरा है आपकी पर्सोना में कि कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता। कोई आपसे प्यार करेगा, हेट करेगा, लेकिन आपको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी पर्सनैलिटी में आपकी निखार है। ऐसा ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आ रहा है। Someone needs your help, ये मैसेज बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई है इंसान जिसको आपकी मदद की जरूरत है। 18/23/32 मंडे, इंपॉर्टेंट डे हो सकते हैं, एज हो सकती है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, या तो इस पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में जिन्हें आपकी मदद चाहिए। बहुत बार ये मैसेज आया, जरा गौर कीजिए। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट, कोई है जो आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। हो सकता है यही पर्सन है जेलस पर्सन, आपने इन्हें अपनी लाइफ से दूर कर दिया हो इनकी खुराफातें देखकर, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं। आपको इसे एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि ये इस रीडिंग में ये मैसेज आया है, इसके हिसाब से इसका मैसेज हर जब भी ये मैसेज रिपीट होते हैं ना फ्रेंड्स, वो रीडिंग के हिसाब से होते हैं। तो रीडिंग के हिसाब से आपको इनसे रीयूनाइट नहीं होना है। अगर आपने इस पर्सन को अपने से दूर किया, अपने विरोधी को, किसी भी हाल में उससे अपनी लाइफ में वो मुकाम मत दीजिए। जनवरी ई के वेडनेसडे कैंसर साइन, लिब्रा साइन आई है, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है या आपके उस विरोधी की लाइफ में जो आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं। हेटर्स वांट टू कॉपी यू, यस, हेटर्स का तो काम ही है खुद से तो कुछ करो मत, अक्ल तो होती नहीं है। तो जो आप में खूबियां हैं उसकी नकल लगा लगा कर ये अपने आप को आपका बेटर वर्जन बनाना चाहते हैं। तो अपने हेटर्स से जरा बचकर रहिए, ये आपको कॉपी करना चाहते हैं, आपकी नकल उतारते हैं। 33/14/9, 33 एज हो सकती है, 14 अल्फाबेट का लेटर हो सकता है और 9 अल्फाबेट का लेटर इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है महीने की, आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है। They want to invade your privacy, of course, ये haters ही है, jealous लोग हैं, आपके विरोधी हैं जो आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करना चाहते हैं। आपके ऑलरेडी रिलेशनशिप को तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लग पड़े हैं, आपकी और भी प्राइवेट बातों को जानने की कोशिश करते हैं ताकि इसका कैसे डिसएडवांटेज ले सके उसका वो प्लान कर सके। तो इनसे बचकर रहिए। BKL इनका नाम हो सकता है, आपका 27/55 आपकी एज या उनकी एज। थर्सडे इंपॉर्टेंट डे है उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। डिवाइन एनिमल स्पिरिट्स एंड एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आपको इन लोगों से बचाकर रखते हैं डिवाइन एनिमल स्पिरिट्स और आपके एंजल्स। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी केयरफुल रहने के लिए तो वो भी आपसे कहते हैं। वो खैर कितनी मदद कर पाएंगे, जितना उनके बस में है
फ्रेंड्स वो करेंगे, बाकी तो आपको भी अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस। आपकी जीत से, आपकी सक्सेस से आपके ओपोनेंट्स, आपके विरोधी बहुत जलते हैं। आपके रिलेशनशिप की सक्सेस से भी जलते हैं, सिर्फ आपकी फाइनेंशियल सक्सेस नहीं, इमोशनल रिलेशनशिप जो सक्सेस है उससे भी ये जलते हैं। तो आपको जरा इनसे बचकर रहना जरूरी है। 9, 41, 32 ये आपकी उनकी एज हो सकती है। 9 अल्फाबेट का लेटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में। कीप ड्रीमिंग दे विल मैनिफेस्ट। सपने देखते रहिए, जो भी आप देख रहे हैं उन्हें देखना मत बंद करना लोगों के डर से कि ऐसे लोग हैं जो चलते हैं तो मैं सपने रखना छोड़ दूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने सपने देखिए और उसे सफल भी कीजिए, उसे पूरा भी कीजिए, वो होंगे ही पूरे। सितंबर दिसंबर इंपॉर्टेंट मंथ है आपकी लाइफ के, या ये आप खैर आपकी लाइफ से जुड़ी बात है। तो कीप ड्रीमिंग, कभी ना कभी आपके सपने मैनिफेस्ट जरूर होंगे, कभी ना कभी क्यों, बहुत जल्द मैनिफेस्ट होंगे। कोई बड़ा न्याय आपको मिलने वाला है। वेरी नाइस मैसेज फॉर यू। कोई बहुत बड़ा जजमेंट का कार्ड आया था, यस, आज की रीडिंग में कोई बहुत बड़ा न्याय आपको मिलने वाला है। बहुत टाइम से आप किसी जस्टिस के लिए बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ही संयम से राह देख रहे हैं, अब वो जस्टिस आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्द। वेरी नाइस मैसेज। Forgive my mistake. I know I did it wrong. कोई आपसे माफी मांग रहे हैं, उन्होंने आपका जाने अनजाने दिल दुखाया या आपके साथ कोई ऐसी गलत चीज की जिसके लिए बाद में उन्हें बहुत ज्यादा एहसास हुआ है। 7, 12 P, N, Q या क, जेमिनाई उनकी साइन हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, एज हो सकती है। तो आपको समझना है जो आपसे माफी मांग रहे हैं या उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में। दे आर फेकिंग, नो देम। कुछ लोग आपके आसपास बहुत मीठे बनते हैं, अच्छे बनते हैं, उनसे बचकर रहिए। वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें लेकिन आप बनने नहीं वाले, मैं वो भी जानती हूँ। फिर भी थोड़ा संभल कर रहिए, उन्हें जानिए कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं, ये पहचानने की कोशिश कीजिए। जनवरी अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है या उस पर्सन की लाइफ में जो आपके सामने हर वक्त फेकरी करते हैं, झूठे झूठे आपको इमोशंस दिखाते हैं जो कि उनके दिल में आपको लेकर है ही नहीं। Beware of negative people around you. Of course, रीडिंग का टॉपिक ही ऐसा है, यही मैसेज आएंगे। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनसे बचकर रहिए, उनसे संभल कर रहिए। 4, 71, 62 एजेस हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, अल्फाबेट का लेटर हो सकता है 4, या आपकी लाइफ में या उस नेगेटिव पर्सन की लाइफ में। इविल फीमेल अराउंड यू। कोई बहुत ही बुरी सिनिस्टर औरत है आपके आसपास जो ये सब कारनामे करती रहती है, उससे जरा बचकर रहिए। CST लेटर हो सकता है आपके नाम का या उसके नाम का। मार्च इंपॉर्टेंट मंथ आपके लिए उसके लिए। 46 एज आपकी या उसकी हो सकती है। लियो कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन का इंपॉर्टेंस ये आपकी लाइफ में या इस लेडी की लाइफ में हो सकता है जो इविल है, बहुत ही बुरी औरत है। एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। आपके आसपास जो दिव्य आत्माएं हैं वो हर वक्त आपका ख्याल रखती हैं, आपको जिस तरह से भी वो मदद कर सकती है। ये मैसेजेस के जरिए आपको बताने की कोशिश करती है कि कौन है ये विरोधी। शायद आपने अब तक पहचाना ना हो किसी भी वजह से, आपको बहुत सारे मैसेजेस के जरिए अवेयर करने की कोशिश कर रही है डिवाइन स्पिरिट्स। ओ माय, कनिंग पीपल अराउंड यू। बहुत चालाक और कमीने लोग आपके आसपास है, प्लीज अपना ध्यान रखिए, उन पर नजर रखिए, आंखें खोल के काम कीजिए, दिमाग खुला रखिए। 5, 10 इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, अल्फाबेट का लेटर। नवंबर इंपॉर्टेंट मंथ आपकी लाइफ में या उस कनिंग पर्सन की लाइफ में।
K से उसका नाम या आपका नाम, F से उसका नाम या आपका नाम, 34 एज हो सकते हैं आपके या उस कनिंग पर्सन की। आइए एक दो कार्ड्स और लेके रीडिंग को खत्म करते हैं। देखिए रीडिंग के हिसाब से सारे कार्ड्स निकल कर आते हैं। हाँ, कुछ कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आपको। अच्छा, मैं तुमको चोरी चोरी देखता या देखती हूँ। कोई आपसे कह रहे हैं कि वो आपको चोरी चोरी निहारते हैं, क्योंकि शायद वो आपसे इन्फैचुएटेड है, आप उनका क्रश है। आपने शायद कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये आपको देखते हैं, लेकिन इस सारे मैसेजेस के जरिए आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कौन है ये पर्सन। 2, 9, 26 एरीज एंड लियो इंपॉर्टेंट साइंस है। योर एंसेस्टर्स आर अराउंड यू ब्लेसिंग यू। आपके जो पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, आपके आसपास है, आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं ताकि आप संभल कर जी सके, प्यार से आराम से जी सके, सुकून से जी सके। वो आपको संभाल कर रखते हैं ताकि आप पे किसी की काली नजर, बुरी क्रियाओं का कोई असर ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है कंप्लीट। आज का एफर्मेशन है, मैं अपने विरोधियों से बिल्कुल डरता नहीं हूं, डरती नहीं हूं। आई डोंट फियर माई ओपोनेंट्स। ये रहेगा आपका आज का एफर्मेशन। और फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक्स फॉर लव एंड रिस्पेक्ट यू गिव मी। मेरी रीडिंग्स को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो जीमेल कीजिए मुझे। मेरे जीमेल एड्रेस को आप पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी फोन नंबर कमेंट्स में मत शेयर कीजिए, कमेंट्स में बस वही लिखिए जो कि आपसे मैं कहती हूँ लिखने के लिए। तो आज की रीडिंग में जो भी आपको लगा आपका ओपोनेंट है, उसे मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। कौन है ये पर्सन, किस तरह से, और आपके किस रिलेशनशिप पे इसकी नजर है, वो डेफिनेटली मेंशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।